Hello bachcho, let's see this question. A colorless solid A when placed into water produces a heavy white turbidity to B. Solid A gives a clear solution in concentrated HCl. When HCl solution is added to large amounts of water, B forms again. B dissolves in dilute HCl. हमें वो कह रहा है कि जो भी कंपाउंड है वो डिसॉल्व करता है HCl में एंड व्हेन H2S is passed through a suspension of A और B black precipitate forms. बच्चों H2S के पास कराने पे डाइल्यूट HCl की कंडीशन में ब्लैक प्रेसिपिटेट हो रहा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है यानी कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है. ये जनरली कब देखा जाता है? ये देखा जाता है बच्चों ग्रुप 2 के कैटायंस के साथ, है ना. और ग्रुप 2 का ऐसा कैटायन जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे व्हाइट टर्बिडिटी दे दे वो कौन होता है बच्चों? ग्रुप 2 के कैटायन कौन से होते हैं? कॉपर हो सकता था, है ना, या फिर आपका हम कह सकते थे यहाँ पे कि भाई बिस्मथ हो सकता था या फिर लेड हो सकता था एटसेट्रा, है ना. मगर ऐसा केटायन जो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे दे वाटर के साथ रिएक्शन में वो बच्चों बिस्मथ होता है, क्योंकि जब भी बिस्मथ का रिएक्शन होता है H2O के साथ तो हमें एक कंपाउंड व्हाइट कंपाउंड की फॉर्मेशन मिल सकती है, वो है BOCl, यानी कि BOCl बन रहा है, यानी कि जो इनिशियल रिएक्टेंट कंपाउंड होगा बिस्मथ का वो क्लोराइड ही लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा बिस्मथ क्लोराइड A. और BiOCl जो व्हाइट पर्ल व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है उसको हम बोल देंगे B बच्चों. ठीक है, ये आपका प्रेसिपिटेट था, साथ में HCl भी बना देगा ये. ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला था कि वापस से BiOCl में जब हम HCl डाल देंगे तो हमें वापस से मिल जाएगा BiCl3, साथ में एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि इसको बोलेंगे हम बेसिकली A और इसको हम बोलेंगे B. ठीक है. अच्छा, अभी आगे उसने बोला कि H2S गैस पास कराई थी, यानी कि क्या कि BiCl3 के अंदर से हमने H2S गैस पास कराया था. ठीक है, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे वो मिलता है बच्चों Bi2S3. कब मिलता है वो? कि 2 मोल BiCl3 और आपका 3 मोल H2S रिएक्ट करते हैं, हमें मिलता है Bi2Cl3, और इसको हम बोलते हैं कि मतलब ये होता है बच्चों आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट बेसिकली. ये होता है आपका बिस्मथ सल्फाइड. ठीक है, ग्रुप 2 कैटायन H2S के साथ सल्फाइड में ही की फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट होते हैं. तो यही हमारा इंडिकेशन था, इसको हम बोलते हैं C. जो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बना होगा बिस्मथ सल्फाइड का, साथ में हमें मिल गया होगा 6HCl के मॉलिक्यूल्स. ठीक है बच्चों. तो फिर आगे क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि Bi2S3 वो रिएक्ट्स, उसने बोला है कि C is insoluble in yellow ammonium sulfide. Concentrated H2SO4 is added to liberate gas D. Gas D is water soluble, gives white precipitate with mercury salts E and not mercuric salts. The black solution C dissolves in HNO3. जो black solution है ना C वाला, ये डिसॉल्व कराया गया है, फिर उसने HNO3 में डिसॉल्व कराया है इसको. तो जब इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं HNO3 के साथ तो मुझे मिल जाएगा बच्चों बेरियम, सॉरी बिस्मथ, बिस्मथ, बिस्मथ का नाइट्रेट, बिस्मथ का नाइट्रेट मुझे मिल जाएगा, और साथ में मुझे मिल जाएगी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है, उसने बोला कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा. एंड साथ में बनेगा मतलब, ठीक है, 2NO प्लस 4H2. जो व्हाइट टर्बिडिटी आती है वो इसकी सल्फर की वजह से आती है. ठीक है, ये आपका F बनता है बच्चों. ठीक है, और फिर उसने क्या बोला है कि H2SO4 के साथ रिएक्शन बताइए. तो अगर मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा सो फॉर्म्ड नाइट्रेट की बिस्मथ के, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 3H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, 2 मोल इसके भी यूज होंगे बच्चों, एंड हमें मिल जाएगा बिस्मथ का सल्फेट. ठीक है, साथ में मिल जाएगा HNO3, और फिर जो ये बिस्मथ का सल्फेट है ये रिएक्ट करेगा NH4OH के साथ, एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा BiOH3 का. ठीक है, और ये होता है आपका व्हाइट कलर का बच्चों. ठीक है, साथ में मिल जाएगा 3NH4 होल ट्वाइस SO4. ठीक है, अब उसके अंदर उसके बाद जब BiOH3 जो बना है बच्चों ये रिएक्ट करेगा आपका, उसने बोला है कि सोडियम स्टेनेट कैसे रिएक्शन बताई उसने G की, है ना. ये जो 2 बिस्मथ बना था वहां पे, अभी बनेगा यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे कि BiOH3 का रिएक्शन मैं कराऊंगा Na2SNO2 के साथ, यानी कि सोडियम स्टेराइड के साथ. 2 मोल उसके जब रिएक्ट करेंगे, 3 मोल इनफैक्ट, और 2 मोल आपकी BiOH3 रिएक्ट करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा 2 बिस्मथ, यानी कि बिस्मथ अब सॉल्व फॉर्म में आ जाएगा. इसे बोल देंगे G, क्योंकि ये है ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये. ठीक है बच्चों, ये है G. और साथ में मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 3Na2SNO3 ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और H2O. ठीक है बच्चों. तो अब जो ये अगला स्टेप उसने बोला है कि भाई मतलब ये हो गया लास्ट, मेरा G प्रोडक्ट मुझे मिल गया. ठीक है, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट था मेरा. अब उससे बीच में ना एक गैस लिक्विडेट करवाई थी, कौन सी? डी गैस लिक्विड करवाई थी. वो कैसे करवाई थी? उसने जब रिएक्शन करवाई थी 2BiCl3 की H2SO4 के साथ, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता वो मिलेगा बच्चों
बिस्मथ सल्फेट एंड HCl। तो ये जो HCl की गैस डी प्रोड्यूस हुई, जो कि ये वाटर सॉल्युबल होती है, क्योंकि HCl वाटर में सॉल्युबल है, तो डी होगा मेरा HCl बच्चों, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला था कि जो ये गैस है HCl रिएक्ट करेगी मर्क्यूरी के सॉल्ट से, नॉट मर्क्यूरी सॉल्ट बनाएगी नहीं, यानी कि Hg2NO3 होल ट्वाइस रिएक्ट करेगी तो बनाएगी बच्चों Hg2Cl2। और ये Hg2Cl2 होता है ये ई कंपाउंड है आपका, ये व्हाइट कलर का होता है बच्चों, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पे HNO3 का मॉलिक्यूल भी मिलेगा। क्वेश्चन उसने मुझसे वही पूछा हुआ था कि व्हेन, ये मतलब ये सारे आपको रिएक्शन सारे खाली मैंने बताया कि पूरा पैराग्राफ में ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में से बोला है कि व्हेन ई कंपाउंड रिएक्ट विद NH4OH इन द प्रोडक्ट इज, ठीक है। तो जो ई कंपाउंड है, ई कंपाउंड क्या है आपका, ई कंपाउंड है Hg2Cl2, ये है ई कंपाउंड, साथ में रिएक्ट करता है ये NH4OH के। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें HgO डॉट HgNH2Cl प्लस 2Hg, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का होता है बच्चों, इसे हम जनरली बोल देते हैं अमीडो मर्क्यूरिक क्लोराइड, और ये ब्लैक कलर का होता है तो ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। थैंक यू।